अगर कॉमरेड मारे जाते हैं जो माओवादी पार्टी के, तो उनकी पार्टी के लोगों को दुख होता है और दुख के बाद उनकी याद में बनाए जाते हैं स्मारक। 16 माओवादी सदस्यों का यहाँ पे स्मारक एक साथ है और ये सारे स्मारक जो अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए माओवादियों के मौत हुई। रेशमा लिखा हुआ है इसमें, ये इनके लिए लाल कपड़ा उड़ाया गया है। कॉमरेड पोटाम टोटका उग्गा, कॉमरेड पोटाम रानू और नाम पोटाम है, पोटाम कॉमरेड सोनी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति में भी स्मारक इसी तरह से पत्थरों से निर्माण किए जाते हैं। बस्तर में माओवाद को लेकर एक बड़ी जंग जो 4 दशक से जारी है और इस जंग में दोनों तरफ से ही लोग मर रहे हैं। कभी पुलिस के सिपाही मारे जा रहे हैं तो कभी पार्टी संगठन जो है माओवादियों की उसमें जुड़े लोग मारे जा रहे हैं। जब भी ये लोग मारे जाते हैं दोनों ही तरफ, तो दोनों ही तरफ दुख होता है। जवानों के मौत पर जवानों के परिवार के लोग, सरकार, पुलिस के अधिकारियों को दर्द और दुख होता है। अगर कॉमरेड मारे जाते हैं जो माओवादी पार्टी के, तो उनकी पार्टी के लोगों को दुख होता है और दुख के बाद उनकी याद में बनाए जाते हैं स्मारक। स्मारक पर आज बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मैंने आपको दोनों स्मारक दिखाया, माओवादियों का एक विशालकाय स्मारक और कई स्मारक मैंने आपको दिखाया है। जवानों का जगदलपुर में एक स्मारक बनाया गया है जहाँ पे लगभग 1200 शहीद जवानों के नाम पर एक बड़ा सा स्मारक तैयार किया गया है। लेकिन आज बीजापुर के एक इलाके में मैं घूम रहा हूँ, जिस इलाके में 2 दिन पहले एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उस इलाके से गुजर रहा था तो लाइन से कुछ पत्थर गड़े हुए, उन पत्थरों को जाते हुए देखा तो मेरा ध्यान बरबस इस पर चला गया और जब गौर से देखा तो ये पत्थर नहीं, ये स्मारक हैं। और ये सारे स्मारक जो अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए माओवादियों के। जैसे ये जो पत्थर है ये एक स्मारक है। असल में इसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह का स्मारक मैं पहली बार माओवादियों को देख रहा हूँ, नहीं तो इसके पहले माओवादी अपने स्मारक अलग तरीके के बनाते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है पारही वादी, पता नहीं क्या है, 1997 और एमलका बसंत दादा, इनकी मौत जो है 2023 3/6/2023 को शहीद लिखा हुआ है इन्होंने। और इसके ऊपर एक लाल रंग का ये कपड़ा इन्होंने ओढ़ाया था, इसमें भी उनका नाम जो है जो मारे गए हैं, इमला, बसंत इमला लिखा हुआ है। लाल रंग के कपड़े से इसे ढका गया है और ये स्मारक बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमरेड पोटाम टोटका उग्गा, कॉमरेड पोटाम रानू और नाम पोटाम है, पोटाम कॉमरेड सोनी, ये किसी महिला माओवादी के स्मारक है। और ये 31/7/2000 समझ में नहीं आ रहा है, 2009 है। कॉमरेड बुद्धू हैं, ये बीमार होके शहीद हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। और इसके साथ ही और कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कॉमरेड का ही है। ये भी किसी माओवादी का ही है, कॉमरेड पोटाम इसमें लिखा हुआ है इस तरह से। कॉमरेड सन्नू, इस पर शहीद लिखा हुआ है। कॉमरेड पोटाम बद्रू, पार्टी लोपा आंजी, शहीद आतो। इस पे स्टार बना हुआ है, किसी पे स्टार नहीं बना है लेकिन इस पे स्टार बना है, हो सकता है स्टार की कुछ कहानी हो। पोटाम सुक्की, एक चीज़ में ध्यान देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी हैं उसमें से आधे से ज़्यादा माओवादियों का नाम पोटाम ही है। कॉमरेड पुनेम, ये बीमार होके इनकी मौत हुई थी। और ये कॉमरेड रूपा, हालांकि रूपा ये जो शहरी जैसा नाम है लेकिन यहाँ रखा गया है। कॉमरेड सुक्कू, ये बीमार होके इनकी मौत हुई। रेशमा लिखा हुआ है इस पर, ये इनके लिए लाल कपड़ा उड़ाया गया है। 22/4/2018 को इनकी मौत हुई थी। तो इस तरह से ये स्मारक बनाए गए हैं। कॉमरेड हेमला और सुधु पोटाम, इनके ऊपर भी लाल रंग का कपड़ा उड़ाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि हर स्मारक के पीछे लाल कपड़ा पीछे गिर गया है। ऐसा इस तरह से माओवादी, और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह से कि माओवादी जो है इस तरह से पत्थरों के स्मारक उन्होंने अपने मारे गए साथियों के लिए तैयार किए हैं। अब यहाँ पर ही आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 माओवादी सदस्यों का यहाँ पे स्मारक एक साथ है। मैंने अभी तक एक साथ इतने सारे मारे गए माओवादियों का स्मारक एक ही स्थान पर पहली बार देखा है। और
ये भी अलग था कि पत्थरों में ये स्मारक बनाया गया है। और हो सकता है कि शहीदी सप्ताह के दौरान इसकी साफ़ सफाई माओवादी संगठन के लोग आके करते होंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस तरह के पत्थरों को भी स्मारक के तौर पर माओवादियों ने, हालांकि मैं आपको बताऊं कि बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति में भी स्मारक इसी तरह से पत्थरों से निर्माण किए जाते हैं, लेकिन माओवादी भी इसी संस्कृति को लेकर और इन्हीं पत्थरों का स्मारक तैयार किए हैं। ये मेरे लिए भी नया था। और रौनक, तुमने देखा था पहले कभी अबूझमाड़ में भी इस तरह का माओवादियों का? आओ थोड़ा बताओ तुम। बहुत रौनक एक हमारे सीधे साधे पार्टनर हैं, जब तक इनको खोदो नहीं बताते नहीं हैं, चुपचाप बैठ के कोना में देखते हैं। जी, ये बोल रहा हूँ कि भी हाँ, इस तरीके का पत्थर का स्मारक माओवादियों का, जिसपे जो शहीद बोले तो मतलब जैसे पुलिस में तो शहीद हो गए, और इसमें जो मारे गए माओवादी हैं उनका नाम शहीद कामरेड करके नाम, हाँ, जो मतलब जो उनकी जो माओवादियों के लिए उनके पार्टी के लोग जो शहीद हो गए उनके हिसाब से जी उनके स्मारक। हालांकि मैं भी अबूझमाड़ में बहुत इलाके पे घूमा, लेकिन मेरे नज़र से चूक गया, मैंने नहीं देखा। मैंने वही कॉमन, हाँ, उस तरफ में आलदंड की तरफ में, जी कुतुल से, हाँ कुतुल की तरफ तो मैं गया हूँ, रहा हूँ उस तरफ तो मैं कई 2-3 दिन। लेकिन मैंने ये माओवादियों को लाल स्मारक वहाँ पे भी देखा और इधर भी देखा, इस तरह का एक साथ। और एक साथ आपने इस तरह से 15-16 स्मारक कभी देखा है क्या? 15-16 स्मारक इससे पहले भी मतलब इसी बीजापुर के इलाकों में भी एक जगह इस इलाके में ऐसे बनाते हैं। मेरे लिए पहला अनुभव। तो रौनक हैं, आज हम लोग एक ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, वो पूरी टीम थी और लोग। तो ये स्मारक है और मुझे लगा स्मारक को भी आपको दिखा दूं। ये भी एक आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि माओवादियों के पत्थरों का स्मारक इस तरह से तैयार किया गया है। अगर लगे कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, इसे शेयर करना चाहिए, लोगों के जानने के योग्य है, इसे शेयर कीजिएगा। लगे अगर तथ्यात्मक बातचीत हम कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ में, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।